वेलकम बैक टू अपलिफ्ट एंड इंस्पायर विद चांदनी पर। मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ फिर से और एक नए वीडियो के साथ। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे जो आत्मविश्वास होता है वो कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, या फिर कैसे हमारी जो हाउ टू बी बिल्ड कॉन्फिडेंस। अपनी ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे होते हैं जिनको देख के बहुत खुशी मिलती है। उनकी कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत लाजवाब होता है। उनके उठने बैठने बात करने की तरीका जो होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप में ये सब कुछ की कमी है तो आज की वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर मैं सब कुछ जो छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स है उसको मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ और उसी के साथ आप इसको थोड़ा अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ बहुत छोटे छोटे 4-5 पॉइंट्स के साथ हम इसको बात करेंगे। जो भी इंसान को आज हम देख रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस है, वो भी कभी ना कभी अपनी कॉन्फिडेंस के इधर उधर होता ही रहता, वो भी बहुत उनके दिमाग पर चलता ही रहता है और वो भी बहुत तकलीफ के साथ ये सभी कुछ को आगे लेके जाते हैं। अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो फियर होता है वो सभी के अंदर होता है। धीरे धीरे वो उसी फियर के आगे जब हम काम करने शुरू करते हैं तो हमारी जो कॉन्फिडेंस होता है वो धीरे धीरे आगे बूस्ट होता जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है, उन लोगों को घर पर रहना पसंद होता है कंपैरेटिवली बाहर जाके नए लोगों के साथ दोस्ती करना। लेकिन अगर ये धीरे धीरे एक एक काम रोज़ रोज़ करेंगे, एक लोग के साथ डेली किसी ना किसी नए लोगों के साथ मीटअप करेंगे तो धीरे धीरे उनकी ये जो हैबिट बन जाएगा और उनको डर जो होता है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये एक बात थी। तो चलिए इसी के साथ हम पूरा वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर आता है स्वयं को पहचाने। अपने आप को जाने, अपनी क्षमताओं को जाने, अपनी खूबियों को जाने, अपनी कमजोरियों को पहचाने। जब हम अपने आप को समझ जाते हैं ना, जब हम अपने आप को जान लेते हैं तभी हम जान सकते हैं कि हमसे कौन से काम हमसे हो पाएगा और क्या हमारी काम ऐसी है जो हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारी स्किल्स किस में है, हम कौन सी चीज़ पर बहुत पारंगम है और कौन सी ऐसा चीज़ है जिस चीज़ को हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी खूबियाँ हमारी कमजोरियाँ को जान जाएंगे तो हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर पाएंगे और अपने ऊपर जब हम काम करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होते ही जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है पॉजिटिव थिंकिंग या फिर सकारात्मक सोच। अगर हम को हर रोज़ नेगेटिव थॉट्स को हर बार सोचेंगे और तो हमारी जो माइंडसेट होता है ना वो नेगेटिव हो जाएगा और हम धीरे धीरे ये चीज़ को एडमिट करने लग जाएंगे कि हमसे कुछ नहीं होगा और धीरे धीरे हमारी कॉन्फिडेंस है वो भी लैक करते ही जाएगा। लेकिन अगर उसी काम को हम ये देखें, ये जाने कि कल से मैं आज बेहतर हूँ, आज से मैं कल और बेहतर हो जाऊँगी कोई भी काम में, तो धीरे धीरे आपकी जो डर है वो भी कम हो जाएगा और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा। और जो ये पॉजिटिव थिंकिंग होता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव लोगों से ही आता है। आपके पास ये डिपेंड करता है आप कौन से लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सराउंडिंग्स में कौन है। अगर आपके पास 10 पॉजिटिव लोग होंगे तो आपकी भी माइंडसेट वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव लोग रहेंगे और आप नेगेटिव लोगों की बातें सुनेंगे तो आपकी भी सोच वैसे ही बन जाए। फिर आता है अपनी जो गोल होता है ना उसको आप फिक्स कर लीजिए, या फिर अपने जो लक्ष्य है इसको आप फिक्स कर लीजिए। देखिए जब भी हम अपने गोल, जब भी हमको पता चलता है कि हमको जाना इधर है, तभी हम अपने ट्रेन की टिकट कटवाते हैं। ट्रेन में कौन सी सीट पे जाएंगे, कौन से बर्थ पे जाएंगे, कौन से ट्रेन पे जाएंगे, ये सब कुछ हम तभी कर पाएंगे जब भी हमारी डेस्टिनेशन के बारे में पता होगा। तो ऐसे ही लाइफ के अगर गोल हम लोगों को पता चल जाएगा तो हमको उधर पहुँचना है और उसको पहुँचने के लिए कौन से रास्ते पर हमको चलना होगा ये भी हम लोग जान सकते हैं। छोटे छोटे गोल्स आप बनाइए। छोटे छोटे गोल्स को जब भी आप पूरा करेंगे उसी गोल्स के साथ आपकी जो खुशी एक अंदर से आएगा और धीरे धीरे आप उस चीज़ को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपके डर भी उस चीज़ में कम होगा और आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट हो जाएगा।
हर छोटा छोटा लक्ष्य जो होता है ना वो आपको आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करेगा, और उसको करने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले बताई, अगर मुझको गोवा जाना है, मुझको मुंबई जाना है, या फिर मुझको वृंदावन जाना है, मुझे कौन सी जगह पर जाना है, मुझे उसी अकॉर्डिंगली ड्रेस लेना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंगली टाइम फिक्स करना पड़ेगा, मुझसे ऑफिस में छुट्टी भी लेना पड़ेगा, और मुझे ये भी तैयार करना पड़ेगा कि मैं कितने दिन के लिए जाऊँगी। वैसे ही तैयारी जो होता है ना अपने गोल के लिए भी होता है। मान लेते हैं कि अगर मैं यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम दे रही हूँ, या फिर मैं कोई अलग से कोई भी बड़े कंपनी के लिए जा रही हूँ, तो उसी के लिए हमारी जो होता है ना प्रशिक्षण और तैयारी, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी कार्य को करने की तैयारी करते हैं तो आत्मविश्वास जो होता है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी ही हम सभी में आत्मविश्वास और बढ़ता हुआ जाएगा। और फिर आता है जो असफलता से या फिर फेल्यूर से कभी मत घबराइए। फेल्यूर हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है। फेल्यूर से हमको सीखना चाहिए, ना कि फेल्यूर से घबराना चाहिए। फेल्यूर जो होता है बहुत लोग उस चीज़ से डर जाते हैं, ये मान लेते हैं कि अगर हमसे कोई गलतियाँ हो गई तो हम क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो ऐसे ही कहेंगे, लोग वैसे भी कहेंगे। लेकिन अगर आप असफलता या फिर फेल्योर जो होता है उसमें से आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मान लेंगे, और उसी फेल्योर से अगर आप चीज़ें सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी ये जो प्रयास होता है ना, आपकी जो चेष्टा होता है वो धीरे धीरे आपको मजबूत कर लेगा, और आपकी माइंड जो होता है ना वो धीरे धीरे बहुत कॉन्फिडेंस होते होते आप बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। फिर आता है अपनी फिजिकली फिट रहिए। ये सभी कुछ करने के लिए हम सभी को फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगा तो हम कितना भी प्रयास कर लीजिए हमको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। हमारी शारीरिक सुधार ये बहुत बड़ी बात होती है। सीधे खड़े रहिए, अपने गेस्चर, अपने पोस्चर, अपने आई कांटेक्ट, ये सभी कुछ के ऊपर आप काम कीजिए। इसी ऊपर और एक वीडियो है, आप वहाँ से जाके उसको ज़रूर देखिए। और धीरे धीरे ये सभी कुछ जब आप अपने लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करेंगे, अपने फिजिकली के ऊपर काम करेंगे, धीरे धीरे आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर बूस्ट होते ही जाएगा, और आप अपनी अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बहुत हेल्प करता है हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ चीज़ बयां कर देता है। हमारी हाव भाव कैसा है, हम कैसे बात करते हैं, हम लोगों को कैसे समझते हैं, लोगों को हम कितना सुनते हैं, आप इस सभी में कितना सर्च करते हैं, कितना लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से कितना कुछ हम सीखते हैं, ये सभी कुछ धीरे धीरे जब हम अपने अंदर अप्लाई करेंगे हम अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। और फिर आता है सीखते रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सभी को सब कुछ आता है, हम सभी में से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। ज्ञान एक भंडार होता है और उसी भंडार में से हम सभी के पास थोड़ा थोड़ा चीज़ है, हम सभी के पास सब कुछ नहीं होता है। हम अगर अपने ज्ञान को, अपने कौशल को, अपने स्किल सेट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो हर एक दिन अगर हम थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे, एक साल के बाद सोचिए हम कितना सारा चीज़ सीख जाएंगे। तो आप हमेशा सीखते रहिए, सीखना कभी मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम कुछ नए काम करते हैं ना हमारे कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है। अगर कोई भी काम पहले दिन जब हम करते हैं वो थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस वो चीज़ सीखते सीखते बहुत अच्छा हो जाता है। और जब ये सब कुछ हो जाता है ना हमको एक अजीब सा खुशी मिलती है और एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है अपने सराउंडिंग्स, आपके इर्द गिर्द आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। जो लोगों आपके पास जैसे लोग रहेंगे आपके माइंडसेट वैसे ही हो जाएगा। आप अपने अंदर सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी अगर रखना चाहते हैं तो आपके पास पॉजिटिव लोगों रहना बहुत ज़रूरी होता है। उन लोगों के साथ आप बैठिए, उठिए, मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। ये सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। फिर आता है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा करना। हाँ, बहुत कुछ काम होता है जब हम बोलते हैं ये मुझसे नहीं होगा,
इनिशियली नहीं हो सकता है। इनिशियली सब काम करने के लिए सभी को डर लगता है, लेकिन अगर आप ये ठान ले मुझको ये काम ज़रूर करना है तो आपको दूसरों की मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या फिर मोटिवेशनल चैनल को देखने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, उसको आप कैसे यूज करते हैं, आप कैसे अपने आप को लोगों के सामने पेश करते हैं, ये सभी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे तब भी आपकी सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। फिर आता है अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आपके पास कोई कमियां है तो उसको एडमिट कर लीजिए कि हाँ ये मेरे पास कमियां है, उसके ऊपर आप धीरे धीरे काम कर लीजिए। अगर आपकी फिजिकली हेल्थ बहुत ख़राब है, जिम जाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप एक्सक्यूज़ दे के चले जाएंगे, हाँ छोड़ो इसमें से क्या होगा। ऐसे में आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा। सबसे लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन कभी मत कीजिए। सभी के पास सब कुछ चीज़ नहीं होता है, लेकिन सबके पास से हम बहुत कुछ चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं। हमारे पास अगर कोई स्किल्स है तो दूसरों के पास और कोई स्किल्स है। हम किसी के ऊपर ये जेलसी नहीं रख सकते, या फिर हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कंपेयर करना ही है तो आपको अपने साथ, अपने कल के साथ, अपने भविष्य के साथ आप खुद को कीजिए, तभी आप एक बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं और आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये कुछ वीडियो था आज के, जो कॉन्फिडेंस कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।